हेलो गाइस, वेलकम टू DCITS फॉर बेसिक कोर्स। और इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। लास्ट वीडियो में अपन ने इसकी टॉप डाउन अप्रोच डिस्कस करी थी, इस वीडियो में अपन बॉटम अप अप्रोच डिस्कस करेंगे। इट इज प्रॉब्लम 104 on lead code and is given the root of binary tree returns maximum depth. Binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. For example, ये रूट नोड है, इसका सबसे फादर्स्ट लीफ नोड कौन सा है? 1, 2 and 3। एक ये है 1, 2 and 3 ये, ठीक है। तो बेसिकली हमें लीफ नोड वो नहीं फाइंड करना, मैं ये डेप्थ फाइंड आउट करनी। तो इसके इसमें डेप्थ क्या हो गई थी? 1, 2 and 3। यहाँ से इसकी डेप्थ क्या हो जाती है? 1 and 2। यहाँ से इसकी डेप्थ क्या हो जाती है? 1, 2 and 3। इन सब डेप्थ में मैक्सिमम कौन सी है? तो मैक्सिमम डेप्थ इज 3, तो वो अपन को यहाँ से रिटर्न करना है। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स सी कि इफ यू haven't watched the bottom up approach video, theory video in this series, binary series, so definitely go and watch it. And we're going to straight away jump into what a bottom approach is, ठीक है। तो bottom approach के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो bottom approach में अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं बेसिकली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डू। एंड देन द अदर थिंग इज bottom approach में पहले हम चाइल्ड को प्रोसेस करते हैं, कि प्रोसेस द चाइल्ड and then we would send values back to parent, ठीक है। वैल्यूज हम पेरेंट को भेजते हैं चाइल्ड से, क्योंकि चाइल्ड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी ना, तो अब चाइल्ड के पास इन्फॉर्मेशन है कि उसने क्या सॉल्व किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली पेरेंट को देता है। और अगर पेरेंट उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके खुद को सॉल्व कर पाता है, तो देन इन दिस केस बॉटम अप अप्रोच इज एप्लीकेबल, ठीक है। नाउ हियर व्हाट वी सी इज कि बेसिकली अगर हम इस ट्री की बात करें, ठीक है, तो इस ट्री की अगर बात करें तो इसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए थी? इसकी डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए थी 1, 2, 3 and 4। इसका आउटपुट आना चाहिए था 4। ओके, इफ यू नो दिस कि इसका आउटपुट आना चाहिए 4। और बॉटम नोड पे अगर हम एक बार बात करें, ये कोई बॉटम नोड की बात करते हैं, मान लो कि इस नोड पे हैं अपन, ठीक है। तो अगर मैं कह दूँ कि यार हाँ यार यहाँ पे इसकी डेप्थ 1 थी, फिर ये अपने पेरेंट को बोलेगा कि यार मेरे पास इसकी डेप्थ मेरे पास जो डेप्थ थी वो 1 है, तो ना मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है, 1 डेप्थ है ना। फिर ये क्या बोलेगा? ठीक है, अगर तूने मेरे को 1 डेप्थ भेज दी तो मैं देखूंगा कि चलो ठीक है, उसने मेरे को 1 भेजी दी, तो मेरे को मिला के मेरी डेप्थ हो जाएगी 2। लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ। पर ये बोलेगा कि ठीक है मेरी डेप्थ हो जाएगी 2। फिर ये इसको भेजेगा इन्फॉर्मेशन 2, और ये बोलेगा कि ठीक है अगर तेरी 2 थी तो मतलब मैं अपनी 1 ऐड कर लेता हूँ, तो मेरी डेप्थ हो जाएगी 3। और इवेंचुअली ये यहाँ से 3 रिटर्न कर देगा, है ना। तो बेसिकली लग रहा है कि हाँ भाई बॉटम अप्रोच एटलीस्ट एक लीफ नोड से इफ यू गो टू द टॉप उसके पेरेंट नोड पे, तो बेसिकली डेप्थ कैलकुलेशन बैठ रहा है ना। अब क्या हो सकता है ना, अब एक और चीज़ सोचो कि इसने बोला कि ठीक है भाई मेरी डेप्थ है 1, तो इसने इसको भेज दी 1 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस नोड ने इसको भेज दी 1 वैल्यू, ठीक है। चाइल्ड ने अपने आप को प्रोसेस करके इसको भेज दिया 1। फिर यहाँ पे जब आए तो इसने बोला कि हाँ ठीक है तूने 1 भेजा है, तो मेरे पास 2 है, तो मैं इसको फिर मेरे में आके 2 हो गया, तो ये भेज देगा यहाँ पे 2। अब इसके पास एक डिसीजन है, ठीक है। इसके पास ये डिसीजन है कि लेफ्ट वाले से कितनी डेप्थ आई थी? लेफ्ट वाले से डेप्थ आई थी 1। इसके पास एक डिसीजन है कि राइट वाले से आई थी डेप्थ 2। तो अभी कौन सी डेप्थ यूज़ करें? अपने को तो मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ना। तो बेसिकली अगर केवल ये ट्री होती अपनी, ठीक है, केवल अपनी ये ट्री होती, अगर केवल ये ट्री होती तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है यहाँ से 2 आई है मेरे को मैक्सिमम, और मेरी मिला के 3 हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मतलब है कि मैं अपनी करंट डेप्थ, जो कि करंट मतलब मेरी डेप्थ क्या है? 1 है। और बेसिकली और मैं क्या कर रहा हूँ? और बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम मेरे को क्या है? लेफ्ट से आया कि राइट से आया, वो बस ऐड कर दे और मेरी जो फाइनल डेप्थ कैलकुलेट हो जाएगी विच इज़ 3। सॉरी। तो अब हमें ये काफ़ी पता चल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें बॉटम अप्रोच लग रहा है कि सही है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो व्हाट विल डू, विल अप्लाई पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हियर। तो हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, इस रूट से हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये हम यहाँ से शुरू किए, तो यहाँ हम पहुँचे, तो दिस विल बी द फर्स्ट वन। और अब प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड टाइप प्रोसेस। ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है बॉटम अप्रोच के लिए। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि ठीक है भाई तू अपने लेफ्ट वाले के लिए कॉल कर ले। तो यहाँ पे इसने अपने लेफ्ट वाले के लिए कॉल किया, तो दूसरा अब यहाँ पे पहुँचा है, इसने अपने लेफ्ट वाले के लिए कॉल कर लिया। कोई भी नोट में हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट राइट एंड प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसने अपने लेफ्ट वाले कॉल किया, तो हम 3 पे यहाँ पे पहुँचे। अब इसका लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका चाइल्ड ने उसको भेजना है वैल्यूज, राइट। इस चाइल्ड ने इसको भेजना है वैल्यूज। तो ये चाइल्ड बोलेगा कि भैया मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप मेरे से डेप्थ ले लो 0, है ना। तो इसका राइट वाला बोलेगा यार मेरे भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप मेरे से डेप्थ ले लो 0, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जब इसका लेफ्ट और राइट खत्म हो गया, तो अब ये बंदे ने प्रोसेस करना है, ठीक है। इस बंदे ने प्रोसेस करना है, तो इस बंदे को पता है कि ये तो एग्जिस्ट करता है, और इसको वैल्यूज क्या है? इसको वैल्यूज आई लेफ्ट से आई 0, राइट से आई 0। तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा? इसका डेप्थ हो जाएगा 1 + 0 और 0 का मैक्सिमम, और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, और ये बोलेगा ठीक है भैया 1 में भेज रहा हूँ आपको ऊपर। अब ये बंदा यहाँ पे थे, इसका लेफ्ट हो गया, अभी बोलेगा ठीक है
अभी अभी मेरी बारी नहीं है, पोस्ट ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, तो ये बोलेगा कि लेफ्ट डन है तो राइट चलता है। तो हम चले राइट पे चले, तो इसने बोला कि ठीक है, तो ये दिस विल बी द फोर्थ वन, राइट। अब इस नोट पे आप क्या देखेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, दिस विल बी द फिफ्थ वन, एंड देन सिमिलरली इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका भी राइट, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो बोलेगा भैया अब जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप जीरो ले लो मेरे से। तो ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आप मेरे से भी जीरो ले लो। अभी बोलेगा कि ठीक है, इसका लेफ्ट राइट हो गया, मेरे को प्रोसेस करना है। तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं तो करता ही हूँ, तो तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं अपना ही दे देता हूँ, और ये एग्जिस्ट करता है। बोलेगा कि ठीक है, मैं भेज दूंगा ऊपर वन। तो इसने भेज दिया वन, बेसिकली क्या भेजा, वन प्लस मैक्स ऑफ जीरो एंड जीरो, है ना। तो इसने भेज दिया ऊपर वन, तो इसने वन भेज दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बंदा बोलेगा कि ठीक है, यहाँ से मेरे को वन आया है, ठीक है, अब ये अपने राइट पे जाएगा, इसके राइट में तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भेज देगा जीरो। अभी बोलेगा कि ठीक है, मैं तो एग्जिस्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना मिला दूंगा वन और प्लस मैक्सिमम ऑफ वन एंड जीरो, है ना, मैं मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। तो ये बोलेगा कि ठीक है, मेरे पास दो कैलकुलेट हो गया, अब मैं ऊपर भेज दूंगा दो, ठीक है। इसने दो भेज दी, इसने वन भेज दी। अब ये बंदा अब इसको प्रोसेस करना है, ये बोलता है मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा वन प्लस मैक्सिमम ऑफ वन एंड टू। तो इसने कर ली कैलकुलेशन, इस स्टेप को प्रोसेस कर लिया, इसकी डेप्थ हो गई 3, अभी ऊपर भेज देगा 3, ठीक है, इसने भेज दी 3। अब इसका लेफ्ट हो गया, अपने राइट पे जाएगा, ठीक है, तो राइट पे जाएगा, तो राइट पे पहुँचे, ठीक है। फिर इसका हम लेफ्ट पे जाएंगे तो ये 0, इसका राइट पे जाएंगे ये 0, तो ये इसने 0 भेजी और इसने भी 0 भेजी, और ये कह रहा है मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू 1 हो गई। तो फंक्शन के हिसाब से इसका कैलकुलेशन जाएगा कि इसकी डेप्थ हो गई 1, ठीक है, इस नोट की, और इसके नीचे 1 होगी। फिर क्या करेगा, ये ऊपर भेज देगा 1। अब इस नोड पे आते हैं, ठीक है, रूट नोड पे आते हैं, और एक और चीज़, हम ना वैल्यू जो हो रही है चाइल्ड वाला पेरेंट को भेज रहा है, ठीक है। उस केस में क्या मतलब पेरेंट ने प्रोसेस कर लिया था और इन्फॉर्मेशन भेजा था चाइल्ड को, तो वही थोड़ा डिफरेंस का ध्यान रखना। टॉप डाउन अप्रोच, प्री ऑर्डर, एंड देन वी प्रोसेस द पेरेंट एंड वैल्यूज पास्ड टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को वैल्यूज कैसे पास करते हैं, फंक्शन से। लेकिन जब बॉटम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हम वैल्यूज कैसे पास करते हैं पेरेंट को, थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बोलेगा ये ठीक है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो मेरा जो 1 है और मैक्सिमम जो भी है लेफ्ट का और राइट का उसमें ऐड कर दे, तो मेरे पास हो गए 4। तो ये बेसिकली जहाँ भी हमने कॉल किया था वहाँ पे भेज देगा 4, और वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब जो समझ में आ गया है, तो इसको शुरू करते हैं कोड करना। तो पहली चीज़, अगेन राइट इट लाइक दिस, सो मैक्स डेप्थ हेल्पर विल कॉल इट ऑन रूट नोड, ठीक है। एंड बेसिकली ये हमारा मैक्स MD दे देगा, है ना, और यहीं से हम रिटर्न कर देंगे MD, ठीक है। और फिर अब अपन को ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट्स राइट दिस, सो पब्लिक इंट मैक्स डेप्थ हेल्पर एंड ट्री नोड एंड रूट एंड नोड हो रही है, ठीक है, इसमें यहाँ पे नोड लिख देता है। और अपन ने जो देखा था, जब भी हमारा इफ नोड इज इक्वल टू नल, तो बेसिकली इसकी तो लगती नहीं है, तो बोलेगा भैया क्या ही करे, प्रोसेस करके 0 कर दो, है ना। अब देखो क्या करना है, अब बेसिकली हमें आएगी डेप्थ लेफ्ट से, है ना, आएगी हमें डेप्थ लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जो डेप्थ आएगी विल कॉल दिस मैक्स डेप्थ हेल्पर नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। और एक आएगी हमें डेप्थ राइट से, तो एक आएगी मैक्स डेप्थ हेल्पर नोड डॉट राइट, ठीक है। अब जो ये आया ना, इसमें अपना क्या फॉर्मूला था, रिटर्न करना है हमें 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। देखो ठीक है, ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ, अपन ने ये करा है चीज़ें ठीक से, ठीक है ना। अपन ने क्या करा है, ये करंट जो नोड है, ठीक है, ये नल तो नहीं रहा, ठीक है ना, ये नल तो नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका एक डेप्थ तो होगा। और अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट वाले ने कितनी डेप्थ भेजी थी और राइट वाले ने कितनी डेप्थ भेजी थी, उनका मैक्सिमम मेरे करंट डेप्थ से ऐड करके मैं वापस भेज दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको ना एक बार पहले से रन तो कर लेता है, चलो ये चल रहा है कि नहीं, और ये नहीं चल रहा क्योंकि मैक्स डेप्थ हेल्पर नोड डॉट लेफ्ट क्या था, एरर, एक सेकेंड, cannot find symbol max depth, okay, so this function is not correctly returned, so this will be max depth helper, and yeah, so looks like this should work, हाँ ठीक है, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देता है, ठीक है। तो अभी इसको साइड करते हैं एक बार, और एक बार ना इसको डीबग करता है, और हमारा जो इंक्स का ड्रॉ है उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। तो लेट्स राइट दिस 1 2 and 3 and this is my 4th one,
ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस पे कॉल करी, ठीक है, इस पे कॉल करी, तो चलो ठीक है कॉल कर लेते हैं। और क्योंकि ये बॉटम अप्रोच से कर रहे हो तो हमने बस इस पे कॉल किया है। फिर ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट वाले पे जाएगा, ठीक है, इस पे फंक्शन कॉल किया होगा लेट्स से m(1) पे, फिर अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा, राइट। तो ये अपने लेफ्ट पे जब इस पे कॉल करी तो ये वो फंक्शन कॉल हो रही है m(2) पे, ठीक है। अब इसका लेफ्ट देखो, इसका लेफ्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से 0 रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आया होगा तो इस केस में जो लेफ्ट की वैल्यू होगी वो होगी 0, है ना। अब चले हम इसके राइट पे, इसके राइट पे चले तो यहाँ हम पहुँचे, ठीक है। और इस पे जब हम पहुँचे तो राइट पे अपन ने कॉल किया, तो हमने कॉल किया था m(3) पे। इसका लेफ्ट जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने भेज दी 0, इसका राइट भी था वो भी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसने भेज दिया 0। तो लेफ्ट 0 हो गया, राइट 0 हो गया, और क्योंकि ये नोड एग्जिस्ट करता था तो उसमें हमने ऐड करी 1 प्लस मैक्स ऑफ 0 एंड 0। तो इसका वैल्यू हो गया 1 और इसने रिटर्न कर दी यहाँ से 1, है ना, और इसने रिटर्न करी थी 0, और ये फंक्शन हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इसने 1 रिटर्न कर दी, और ये नोड था, ये नोड बेसिकली m(2) एग्जीक्यूट हो रहा है। m(2) का लेफ्ट वाले ने करी 0 वैल्यू रिटर्न, इसने करी 1 रिटर्न, और ये करंट नोड 1 है तो ये यहाँ से भेज देगा 2, ठीक है ना। अब सिंपल लग रहा होगा आपको, 2 भेज दिया। आप इसके ऊपर चले राइट में, ठीक है, इसका राइट पे चले, और इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 0 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, इसका 1 है, राइट, तो ये यहाँ से भेज देगा 1, ठीक है। इसने 2 भेजा था, इसने 1 भेजा, तो नोट मिलेगा, मैं तो एग्जिस्ट करता हूँ, तो 1 प्लस मैक्स ऑफ 2 एंड 1, तो ये भेज देगा 3, राइट। और ये यहाँ से पर यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू बेसिकली अपनी कैलकुलेट हो गई थी, और यहाँ ये अपन भेज रहे हैं MD। ओके गाइस, सो बस इतना ही था, काफ़ी सिंपल। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, येस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन वेरी सिंपल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर फॉर द सेम रीजंस, क्योंकि हम बेसिकली हर नोड को 1-2 बार ही विजिट कर रहे हैं, तो बेसिकली मे बी इन वर्स्ट केस इट विल बी 2n, and then space complexity will be linear for the case where we have a skewed tree, right? If you have a tree like this, tuck, tuck, tuck and tuck, so this is 1, 2, 3 and 4। अगर ऐसी ट्री है तो आपका कॉल स्टैक कैसा होगा, इस पे कॉल किया होगा आपने m(1) पे, राइट। तो m(1) आपका कॉल स्टैक पे आया होगा, फिर m(1) ने कॉल किया होगा m(2) पे, फिर m(3) पे, फिर m(4) पे। तो आपका कॉल स्टैक जो है इट इज़ getting increased proportionally linear to the size of the tree if it is skewed, right? So it will be linear as well, the space complexity. And that is it for this video guys. I'll see you with another question very soon. Bye.